ने खींचतान, जिस तरीके से कांग्रेस के बीच में खींचतान पहले भी देखी जा रही है, अब इस बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हिमाचल कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है और हिमाचल कांग्रेस के पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम और हिमाचल कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सांसद प्रतिभा सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की है। गवर्नर को विधायकों की लिस्ट सौंपी गई है और कांग्रेस विधायकों की बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें आज मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के चेहरों को लेकर भी आज की इस बैठक में जाहिर तौर पर चर्चा संभावित है और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। शिमला राजीव भवन में ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन होगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल की है और एक बार फिर से वापसी की है। हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। सरकार गठन को लेकर कवायद तेज है कांग्रेस की ओर से और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जो कि हिमाचल कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम विधायक, नवनिर्वाचित 40 विधायक कांग्रेस के, वो भी पहुंच चुके हैं। राजीव भवन में ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री चेहरे के लिए 3 नाम पर चर्चा सबसे ज्यादा तेज है और ये नाम है प्रतिभा सिंह, जो कि सांसद है और दूसरी तरफ वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए दूसरे नाम की, तो दूसरा सबसे बड़ा नाम जो कि मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चर्चाओं में है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि चौथी बार विधायक बने हैं नादौन विधानसभा क्षेत्र से और नादौन जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पर लगातार 4 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत हासिल की है। और संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इस बैठक से संबंधित भी जानकारी उनसे लेंगे। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी क्या कुछ कवायद इस वक्त चल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। संदीप, बैठक बुलाई गई है, सुबह से ही चर्चा है इस बैठक की, जनता की नजरें भी टिकी हुई हैं इस बैठक में, क्योंकि जीत के बाद कांग्रेस की ये पहली बैठक, कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा आज की इस बैठक में। ज्योति, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए बन गया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री होगा कौन, इस पर जो है वो हर किसी को इस सवाल का जवाब जानना है। लेकिन उसके लिए जो है वो इसलिए इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि प्रदेश के पार्टी मुख्यालय में जो है वो मीटिंग होनी है नवनिर्वाचित विधायक दल की। लेकिन ये मीटिंग का समय जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो ताजा अपडेट ये है कि 6 बजे ये मीटिंग होनी है, लेकिन उस पर भी संशय बरकरार है। हालांकि लगातार जो है वो अभी समर्थक जो है ये पार्टी मुख्यालय के बाहर जो है नारेबाजी करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विधायक फिलहाल अभी नहीं पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो है सीनियर लीडर, पर्यवेक्षक वो भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी इंतजार किया जा रहा है कि सबसे पहले विधायक जो है वो पहुंचे और फिर मीटिंग जो है वो शुरू होगी। लेकिन पशुपेश की स्थिति अब ये बन गई है, क्योंकि एक नाम के अलावा जो है वो और भी कई नाम जो है वो मुख्यमंत्री की चर्चा में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब स्थिति जो है वो पर्यवेक्षकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि एक मत करना जो है इन तमाम विरोधी दलों को, साफ तौर पर कहें तो गुटबाजी जो कर रहे हैं उनको जो है वो एक ही समर्थन में जो है वो समर्थित करना वो चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो है विधायक दलों को यहाँ लाना जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण बन चुका है। विधायकों को यहाँ पहुंचाना बहुत चुनौतीपूर्ण बन चुका है। पार्टी मुख्यालय में जबरदस्त तरीके से भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, हर कोई इंतजार कर रहा है। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बहुत कड़ी कर दी गई है। जहाँ पर मीटिंग होनी है वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है, केवल जो है वहां पर नवनिर्वाचित विधायक ही जो है वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त इंतजार और नजर इसी पर कि कब जो है कि तमाम 40 नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और कब ये मीटिंग शुरू होगी। उसके बाद जो है देखा जाएगा कि क्या जो है आज सहमति बन पाती है किसी एक नाम पर, या फिर
और भी मीटिंगों का जो है वो दौर चलता रहेगा। जी ज्योति। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री चेहरे का चयन करना आला कमान के लिए भी, हाईकमान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। नतीजे से पहले भी हमने देखा लगातार जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं वो दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे, आला कमान से लगातार मुलाकातों का दौर चलता रहा, और अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं, कांग्रेस सत्ता पर वापसी कर चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर संशय बना हुआ है। ये हाईकमान के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आखिर किसे ये पद दिया जाए, क्योंकि प्रतिभा सिंह तो पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कहती नजर आ रही है कि वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर ही जनता ने वोट दिया। ज्योति आपने ठीक कहा, जिस तरीके से आसानी से पूरा मैंडेट लेते हुए 40 सीटों पर जो है जीत हासिल की है, लेकिन उतना आसान जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर राजधानी शिमला में और प्रदेश में बनी हुई है कि जो है एक नाम पर सहमति जो है वो कैसे बन पाएगी, उसी के तहत जो है वो कहीं ना कहीं हाईकमान के लिए भी जो है इस वक्त परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जितने भी जो यहाँ पर विरोधी दल हो जो कि एक की सहमति पर नहीं बन पा रहे हैं, तो हाईकमान को जो है वो इंटरवेंशन करना होगा। पर देखना ही होगा कि सबसे पहले जो है पहली बैठक जो है वो होगी, तो उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, कितने जो विधायक हैं किसके लिए जो है वो समर्थन के लिए खड़े होते हैं, और कौन कौन लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री की रेस में रहना चाहते हैं। उसके बाद अगली रूपरेखा जो है वो कहीं कहीं तैयार करना जो है वो चुनौतीपूर्ण रहेगा। पर देखना ही होगा कि क्या आज अगर बैठक होती है तो इस बैठक में क्या सहमति बन पाएगी, क्या उसके बाद जो है वो हाईकमान जो है इस पर कोई निर्णय लेगा, या फिर हाईकमान के निर्णय के बाद भी जो है वो आगे जो है वो बिल्कुल संदीप, प्रतिभा सिंह ने जब जी मीडिया से बातचीत की थी उस दौरान भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि या तो आज या फिर कल या फिर परसों कभी भी ये फैसला लिया जा सकता है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, सरकार के गठन को लेकर। यानी कि एक बात तो तय है कि जरूरी नहीं है कि आज की बैठक निर्णायक साबित हो और आज ही सब कुछ फैसला भी कर लिया जाए, आज ही सब कुछ तय हो जाए। लेकिन दो खेमों की भी यहाँ पर बात कर लें संदीप, सुखविंदर सिंह सुक्खू खेमा, दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह, अगर वीरभद्र सिंह की भी यहाँ पर चर्चा हो जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष रहे थे सुक्खू, उस दौरान भी उनकी वीरभद्र सिंह के साथ कितना मनमुटाव रहा है ये बात सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में जो जीते हुए विधायक है कौन किसे समर्थन देता है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। ज्योति देखिए, जिस तरीके से जो है वो हॉली लॉज का प्रभाव जो है वो कई सारे क्षेत्रों पर रहता है, और ऐसे में कई सारे ऐसे विधायक जो चुनकर अभी आए हैं, तो हॉली लॉज पर जो है वो उनका संपर्क लगातार जो है वो हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर दूसरे गुट की बात करें तो सुक्खू गुट भी जो है वो लगातार अब संपर्क अभियान कर रहा होगा, और जाहिर तौर पर संख्या बल के साथ जो है वो इस मीटिंग में अपनी बात जरूर रखेगा। इसीलिए अगर स्थिति आसान होती तो ये मीटिंग जो है निर्धारित समय पर जो है वो शुरू हो जाती, क्योंकि इस मीटिंग के लिए कई बार समय बता गया है 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 5 बजे, और 5 बजे से अब 6 बजे। तो यानी 6 बजे तक के अभी ताजा तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी भी कोई भी विधायक जो है नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचा है, तो यानी इंतजार अभी भी किया जा रहा है। तो यही समझा जा सकता है कि परेशानी है, और इस परेशानी को कैसे सुलझाएंगे इस पर जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त काम किया जा रहा है। पर देखना ही होगा कि क्या ये आज सुलझा पाते हैं, क्या तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को जो है वो मीटिंग के लिए इस मुख्यालय, पार्टी मुख्यालय में जो है वो ला पाते हैं, या उसके बाद क्या, या फिर कल का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर हाईकमान की कोई सख्त निर्देश के बाद जो है वो आगे की जो है वो रूपरेखा तैयार करनी होगी। ये देखने लायक रहेगा। जी ज्योति। संदीप, मैं ये भी जानना चाहूंगी, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाने पर भी चर्चा है, लेकिन अंतिम फैसला जाहिर तौर पर हाईकमान लेगा, और हाईकमान के लिए ये भी जरूर चुनौती रहने वाली है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हाईकमान को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। देखिए ज्योति, सबसे पहले इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई है कि विधायक दल का नेता होगा कौन। एक नाम पर सहमति दर्ज करना बेहद जरूरी रहेगा। उसके बाद जो है पूरी कैबिनेट में लगभग 12 से 13 जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे, तो वो कौन कौन होंगे वो भी काफी पशुपेश की स्थिति बनेगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी ये बन रही है कि विधायक दल का नेता चुनना है, और मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उस पर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस है। इसीलिए जो है वो ये मीटिंग रखी गई है, और इस मीटिंग को तुरंत जीतने के तुरंत 24 घंटे के बाद जो है वो आज के दिन रखा गया है। और जाहिर तौर पर आज का पूरा दिन इन्हीं विषयों पर चर्चा होती रही है कि मीटिंग
को किस तरीके से कंडक्ट किया जाना है, क्योंकि इस मीटिंग से जैसे कि पर्यवेक्षक जो हैं और प्रभारी से प्रभारी शिमला पहुंचे थे, तो तुरंत जो है प्रज्वल सिंह मिली थी और उसके बाद लगातार चर्चा हुई है। लेकिन उसके बाद अब तक जो है वो ये साफ नहीं हो पाया है कि विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे कब, क्या आज ही पहुंचेंगे या फिर ये मीटिंग जो है जिस तरीके से समय जो है बदलता जा रहा है, क्या दिन भी बदल जाएगा इस मीटिंग का, ये देखने के लिए जो है वो हमारी नजर लगातार बनी है। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। चर्चा आज होगी, बैठक बुलाई गई है, तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज एक बड़ा मंथन होगा जिसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी।